इज्जत का लुटेरा उर्फ जल्लाद जमींदार एंड लेडी डाकू से भयानक जंगल है, खोखर जानवर से नहीं बचेगा। ये बात सही कह रहे हो, लेकिन यार गरीबों में सालों में हिम्मत कितनी होती है। हम 3 थे और वो साला अकेला, फिर भी हमको पैंट बांधने का मौका नहीं दिया। साला बड़ा हिम्मती है। लेकिन अब वो साला अगर बच भी गया तो कभी हमारे रुस्तमपुर गांव में कदम नहीं रखेगा, और अगर कदम रख भी दिया तो जिस दिन ये साला कौशल सिंह हमारे काम आएगा वही दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। एक बात हमारी तुम लोग भी कान खोल करके सुनो, जिन जिन लोगों पर हमारा पैसा बाकी है 24 घंटे के अंदर सारा पैसा हमारी हवेली पर पहुंच जाना चाहिए, और अगर पैसा नहीं पहुंचा तो जो हाल हमने कौशल सिंह का किया है वही हाल पूरे गांव का करूंगा। और मौसम चचा कहाँ है? हमारे ऊपर बहुत पैसा हमारा बाकी है, अगर पैसा नहीं मिला तो गाड़ में नाल डाल करके फायर करूंगा, समझ लेना। चलो या भगवान, मैं नदी के इस पार आ गया हूँ। उन हरामजादों ने मुझे कहीं गला छोड़ा, मेरी आंखों के सामने मेरी पत्नी की इज्जत लूट लिया और उसे गोली से मार दिया। मेरा मासूम बेटा था, उसका भी कोई पता नहीं चला। हरामजादों, तुमने अच्छा नहीं किया है। मेरी पत्नी ने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा था? आज हम रुस्तमपुर गांव छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन जिस दिन हम वापस आएंगे वो दिन तुम दोनों की जिंदगी का दिन आखिरी दिन होगा। अब मुझे क्या करना चाहिए? अपनी ड्यूटी से वापस घर चलना चाहिए, लेकिन हम क्या देख रहे हैं यहाँ कोई आज सवारी का साधन तो है नहीं। फिलहाल टेम्पो वगैरह नहीं है, तो सामने रास्ते से निकलते हैं। या भगवान, ये हम क्या देख रहे हैं? इस बेचारी को किसने मार डाला? आखिर किसकी क्या दुश्मनी थी? और है दर क्या देखता यह कैसा सबला हमें और दिया है किसने ये हम क्या सुन रहे हैं? इसकी लाश के पास बच्चा पड़ा है, वो रो रहा है। इसका मतलब बच्चा अभी तक जिंदा है। चल के मुझे बच्चे को उठाना चाहिए। बच्चा तो फिलहाल जिंदा है। इस बच्चे को हम अपने घर ले जाएंगे, और हमारे कोई बेटा नहीं था, इसको हम अपने बेटे से बढ़कर मानेंगे। लेकिन हम क्या देख रहे हैं? ये पत्नी तो कौशल सिंह की है। किसकी क्या दुश्मनी थी? किसने आखिर मार डाला इसको? और कौशल सिंह नदी के उस पार जंगल की तरफ भागता हुआ जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ किसी ने इसको मार डाला और कौशल सिंह को भी मारने की धमकी दिया होगा, इसलिए डर के मारे भगा जा रहा है। सबसे पहले इसका दाह संस्कार करते हैं, उसके पश्चात इस बच्चे को लेकर अपने घर चलते हैं। और मुरली वाले तेरी कैसी माया
अभी तक मेरे स्वामी जी नहीं आए ड्यूटी से। आज बहुत देर हो गई। क्या बताऊं, जब तक मैं उनको देखते नहीं हूँ पता नहीं क्या मेरा दिल नहीं लगता है। अरे स्वामी जी, प्रे सुशीला, रोज हम ड्यूटी करने जाते थे ये आप तो वहां से खाली हाथ वापस आते थे, और आज देखो हम तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं। क्या है? ये किसका बच्चा चुरा ले आओ? ये किसका बच्चा चुरा के ले आओ? वाह भाई वाह, हम चोरी करके लाए हैं। तो बहुत सुंदर है। तुमको नहीं पता, हम ड्यूटी करके वापस घर आ रहे थे तो रास्ते में मुझे बच्चा पड़ा हुआ मिला है। स्वामी जी, हाँ। मैंने कहा था कि आपकी इच्छा कभी न कभी ऊपर वाले पूरा करेंगे। सच कहते हो, ये सब माया ईश्वर की है। हाँ। और तुम हमेशा से कहा करती थी कि इन डॉक्टरों से बढ़कर कोई एक और डॉक्टर है। आज मुझे तुम्हारी वो बात याद आ रही है और भगवान ने सच कर ही दिखा दिया। हमको लगा तुम्हारे जैसा है। अरे भाई, ये तो कहाँ पा गए? देखो भगवान की मर्जी है सब। अच्छा अच्छा। और इसको अपना बेटा समझ कर पालेंगे। हमारे कोई लड़का नहीं था, और आगे चलकर ये हमारे और तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। एक बेटी है, एक बेटा हो गया। एक बेटा हो गया। किसी को बताना मत। हाँ। बेटा अब इसको क्या कहें, यही मेरा हम लोग का नाम रोशन करेगा। क्यों नहीं, लेकिन प्रे इसको हम किस नाम से पुकारेंगे? नाम से नहीं, पंडित जी को बुलाओ, ठीक है? और इसका नाम पत्रा में दिखा के इसका नामकरण करवाएं। हाँ, और क्या? पंडित जी को बुलाना हाँ, है। पहला बच्चा ठीक है, फिलहाल इसका ध्यान रखना। पंडित जी को बुलाना। जल्दी लेके आना। तुझ सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझ सूरज कहूँ या चंदा, तुझे बुलाने का मतलब ये है पंडित जी, ये हमारा लड़का है, इसका नाम रखना है, मतलब नामकरण करना है। नाव रखेगा। हाँ, आज दिन कौन है? आज दिन तो बृहस्पतिवार है। और बराती रख दो। हाँ? अगर शुक्रवार होता तो, सुकई, अगर शनिवार होता, शनिदास, अगर रविवार होता, रविदास, अगर सोमवार होता, सोमवारी, अगर मंगलवार होता, मंगरे, जो बुधवार होता तो। बुधई। वाह भाई वाह, तो कहो नाम सब दिनों के हिसाब आप रखते हैं। बात यह नहीं है, बात यह है हमका गरीब भर के सब बोला के लेके जाते हैं। हाँ। और बहुत नहीं गरीब है ना, तो गरीब भर के बोला के लेके जाते, दक्षिणा पछड़ा मिलते हैं कम। अच्छा तो अच्छा। 17-17 नहीं देखी थे, ऐसे दिनन के हिसाब ना रखी थी, दक्षिणा ले ली चले आई। हाँ, पंडित आदमी लालची लोग भी होते हैं, जसोदानम तसोफल। ऐसा है, दक्षिणा की चिंता ना करो, हम मन मांगी देंगे, जो कुछ मांगेंगे आप हम देंगे, ठीक ठाक दक्षिणा देंगे। और कोई अच्छा नाम रखो। अच्छा, आज ही नाम रखना है। अच्छा नाम रखो। अच्छा रखना है। सुकाई बुधाई नहीं बताओ, ठीक है? मंगरे ढूंढे ना बताओ। हाँ, को बढ़िया अच्छा नाम रखो। अच्छा नाम। इसका तुम नाम नहीं जानती हो, ये काशी विश्वविद्यालय के पढ़े हुए पंडित जी हैं। हाँ, 3 महीना हुआ पहुंचने के बाद यहाँ आए हैं। तुम गलत समझती हो, हमेशा हर बात गलत समझता करती हो। पढ़ने का मतलब ये है, वही पढ़ते थे वही रुकते थे। हाँ हाँ हाँ। इसका नाम रख दो आसे। आज से आए हैं, आज ही नाम रखना है। आज से रख दो इसका अरुण कुमार। अरुण कुमार, अरुण कुमार नाम अच्छा रहेगा। देखो प्रिय, आज से हम अपने बेटे को अरुण कुमार कहकर ही पुकारेंगे। तो ऐसा करो, हमारा दक्षिणा लाओ निकलिए। मतलब दक्षिणा नहीं भूल रहे। यहाँ हमारे कमाई भाव जी भूल। ऐसा करो पंडित जी, धोती खोलो, खुराक लो, कटोरिया लाओ, घी लो, गेठरी ला दिलो, घर का जाओ। धोती यार हम पहनते नहीं है, और कटोरिया सटोरिया तो लाइन नहीं है। ऐसा करो, कटोरिया तो लाइन नहीं है, कटोरिया अपनी मलकिन कर दे, दे दो, बाद हम घुमाए जावे। अगर ना लाए हमारा तो ऐसा करो, पंडित के पठाई दी हो, गेठरी लाद दी, कटोरी हम घी दे दी। बात यह नहीं है, पंडित का हमारी महाराजिन चलाई फिरे वाली नहीं है। उनका पाँव भारी है, चलाई फिरे में परेशानी होते हैं। और ऐसा करो, तुम्हारे यहाँ तई खालन हो गई है, इनका हमरे कमरा पर भेज दियो, हमका दे दिया है और चली यही है। अरे तो हमसे बड़ा वाला तुमरे हम चलो गेठरी लिए हम आए रहे ना। कहाँ से पकड़ लाए रहो पंडित जी का? ठीक है प्रिय, आज हम अपने बेटे को अरुण कुमार कहकर पुकारेंगे। और कोई डेयरी वाले से संपर्क करते हैं, दूध बंधवाते हैं, उसके बाद कोई गाय वगैरह हम पाल लेंगे। हाँ स्वामी जी, बिल्कुल सही बात है। चलो आओ चलते हैं।
दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारा नाम विजय तिवारी है, हम डिस्ट्रिक्ट हरदोई के रहने वाले हैं। ये तो आप लोग जानते हैं, ये पुलिस की नौकरी जान का बवाल होती है। न खाने की फुर्सत, न बैठने की फुर्सत और न लेटने की फुर्सत। जिधर देखो कहीं नाली का झगड़ा, कहीं मेड़ का झगड़ा। हम साले को बहुत परेशान रहते हैं। ये पुलिस की नौकरी अच्छी नहीं होती। हवलदार शर्मा जी नमस्कार। 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 कहाँ से आ रहे हो? हल्के पर से आ रहा हूँ। इतनी देरी से आओगे? अरे देर का सर, आज हमारी गाड़ी पंचर हो गई थी। क्या यार, जब देखो तब यही बोलते हो, कहीं गाड़ी खराब हो गई, कहीं चाय पीने लगे। ये सब क्या है? ये आपको मालूम होना चाहिए। न संजय राय साहब है, न खान साहब है। इस टाइम जो साहब आए हैं वो नए नए हैं जी। ज्यादा लापरवाही करोगे तो वर्दी सब सफेद नजर आएगी। नहीं सर, लापरवाही नहीं करेंगे। कौन सा हल्का बढ़ता है? हल्का नंबर 3। हल्का नंबर 3। तुम्हारा हल्का ठीक ठाक चलता होगा? बहुत अच्छा चलता है। कोई गड़बड़ी तो नहीं है? गड़बड़ी जो बहुत तरीके का 20 लाठी मार कर को साले को अंदर कर देंगे। तुम हो पागल। गड़बड़ी नहीं होती, वहां पर जाकर के गड़बड़ कर दो। गड़बड़ कर तभी तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट? ओ चुप चुप, साफ आ रही से सर सर। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। कहिए तिवारी जी, क्या समाचार है थाने का? थाने का समाचार तो अच्छा है। अच्छा, तुम हरामी हो। जब भी पूछता हूँ कि थाने का समाचार क्या है, बता देते हो अच्छा है। इतना सारा सन्नाटा चल रहा है। 3 दिन हुआ साली बोहनी नहीं हुई है। सही कहा था। शुक्ला जी आगे बढ़ो। अपना हल्का बताओ, कौन सा हल्का पड़ता तुम्हारा? हमारा हल्का नंबर 3 पड़ता है सर। तुम्हारे हल्के में शराब वगैरह बनती कि नहीं बनती? चोरी चपाड़ी होती कि नहीं होती? हम अपने हल्के में जाकर बोल दिया है, कच्ची शराब जो चोरी करेगा 20 लाठी मारकर साले को अंदर कर देंगे। भौंसड़ी के। अपने हल्के में जाओ तो बोल दो नए साहब आए हैं जिसका नाम है इंस्पेक्टर भानु प्रताप सिंह जी। अपने हल्के में जाओ तो बोल दो कच्ची शराब खूब बनाओ, खूब चोरियां करो, लेकिन हफ्ते बाद सालों पुलिस वालों से मिलो। हम ये नहीं कहते कि चोरी ना करो, चोरी करो लेकिन लुटिया चोरी मत करो। अपने हल्के में जाओ तो बोल दो नए साहब आए हैं जिनका नाम है इंस्पेक्टर भानु प्रताप सिंह। खूब चोरियां करो लेकिन लुटिया चोरी मत करो। गलत है। ये नहीं है क्योंकि औरत लेटेन के लिए जा रही साले उसके लुटेलिया भागे जा रहे हो। सही कोई बाजार को जा रहा है, उसको साइकिल छीने लिए भागे जा रहे हो। 200 रुपए की साइकिल छीनोगे, हम पकड़ेंगे 500 से कम लेगी नहीं, वरना 20 लाठी मार करके अंदर कर देंगे। सही कहा था। ये सब छोड़ो, लंबा हाथ मारो, हमारा इलाका छोड़ दो। दूर दराज चले जाओ, लाख 2 लाख का हाथ मारो, 10-50 हजार थाने में दे जाओ, पकड़ेंगे छोड़ देंगे, भाग जाओ सालों। क्योंकि हमारे माता पिता ने पढ़ाया लिखाया और पानी के तरीके से पैसा बहाया, कड़ा परिश्रम करने के बाद हमने नौकरी पाया। आज हमको नौकरी मिली है तो अब हमको चाहिए पैसा। हमको चाहिए पैसा, काम करो चाहे पैसा साहब जब गवर्नमेंट तनख्वाह देती है। सुबे साला उंघाना मुर्गा, हरामी हो। कितना पाते हो? 25,000। 25,000 में क्या तुम खाओगे? चूल्हा नहीं गर्म होता है क्या? अपने बच्चों को खिलाओगे? कहाँ से पढ़ाई, कहाँ से दवाई, ये वगैरह वगैरह काम कहाँ से साले होगा? है बहुत बड़ी ईमानदारी के कीड़े ज्यादा है क्या? सारे कीड़े निकलवा दूंगा तुम्हारे। तुमको मालूम होना चाहिए, कहते हैं कि पुलिस पतुरिया किसकी, जो नोट दे उसकी। थाने में रहना तो हमारी सेना है। ईमानदारी के कीड़े अगर ज्यादा है तो अपने घर पे जा करके बैठ करके ढोल बजाओ जा करके। ये मालूम हो, बीवी बच्चे छोड़ यहाँ पड़े हो, काहे के लिए आए? इसलिए पड़े हो। पैसा के पैसे लिए। के। हम अपने बीवी बच्चे छोड़ करके यहाँ ड्यूटी करने के लिए आए हैं, तो पैसा के लिए। हर इंसान पैसा के लिए परेशान। पैसा क्या चीज है? पैसा बोलता है। तो कैसे बोलता है साहब? बता दूं पैसा कैसे बोलता है? बताइए सर। संसार में बाजे ढोल, संसार में बाजे ढोल, और ये दुनिया मेरी तरह है गोल की पैसा बोलता है। ये कौन बोला? जी हम बोले हैं। तुम बोले हो? हमको लगता कहीं साली नुको ही बोली। कारून ने मुझको पूजा था, फिरौन भी मेरा सैदा था। नमरूद की ताकत हमसे बड़ी, सद्दात की ताकत हमसे बड़ी। मैं जिस पे लगा दूं नोट पैसा बोल रहा है, मैं जिस पे लगा दूं नोट
न जाए है बाहर उसका ओट की पैसा, बोलता है। कहीं हदिया हो, कहीं रिश्वत हो, कहीं गुंडा टाइप की सूरत हो, कहीं मस्जिद का मैं चंदा हो, कहीं गोरख ज्ञान का धंधा हो। हाँ, ये सब पक्के मेरे यार, ये सब पक्के मेरे यार। मौलवी पंडित थानेदार की पैसा बोलता है। सही कहा। हमसे मिल करके रहोगे तो फायदे में रहोगे, वरना जूनागढ़ जाओगे, वहाँ एक एक बूंद पानी को तरस जाओगे। साहब आपसे बिल्कुल नहीं चलेंगे तो किससे चलेंगे? ओके, तुम्हारी तरीके से मैं इस थाने में पहले आ चुका हूँ हेड कांस्टेबल बन करके, फिर मेरा प्रमोशन हुआ, मैं दरोगा बन गया, और फिर आज आया हूँ इंस्पेक्टर बन करके। इसी नगर में एक मेरा दोस्त रहता है जिसका नाम है ठाकुर जल्लाद सिंह। मोती मुर्गी है। वो सारा अनाप शनाप काम करता, तो हमसे क्या लेना देना। हमको चाहिए पैसा, काम करो चाहे जैसा, जैसा अपना पेट भरता है। सही कहा था। काम कुछ भी हो, मुलाकात कर जरा फाइल हम मुलाकात करवाएंगे। कौन हो? कौन है रे तू? चौकीदार। बगैर चौकी नहीं हो साले, उन लोग के बट्टे चौकीदारी करते हो और बात करने की अकल नहीं है। चौकीदार हो तो क्या प्रूफ है तुम्हारा कि तुम चौकीदार हो? हम पसिया हम पसिया। यहाँ जो थाने में जाओ साले पसिए तो मिलते हैं, लेकिन बात ये नहीं है, ये तो तुम्हारी बिरादरी की नौकरी है। बात ये नहीं है कि प्रूफ के मतलब ये होते हैं कि किसी की जात पात मत्थे पे नहीं लिखी होती है, प्रूफ बनाना पड़ता है। जैसे तुम्हारा लाठी साफा कहाँ है? लाठी रहे तो लौंडे जानवर चलावे ले चलेंगे। अच्छा, और साफा साफा का सो गिरा सरियाने रख के सो गिरा है। और साला सड़वा एक हमरे उतिल लागत इलाके में सर है। तो लाल कपड़ा साफा लाले तो होते हैं। हाँ। लाल साफा कपड़ा दे के साला उन्हें पटाई लिए तो मार डाल दे, तू जाकर मार डाल दे। अच्छा, साफा तो लुकवा के लाया था। अरे अरे अरे, साफा है या ये कौन बदतमीजी है रे तेरी? अबे बेहुदे कहीं के, उसको धुलवाया नहीं क्या? कल्याण द्वारा हम कहना धो के हाँ कहीं सेंट छिड़क दे, हमको लगा सेंट खराब निकल के हुआ है। इसमें मालूम पड़ता साले थोड़ा दही लगा है बहुत बड़ी के। इसको धुलवाया करो, साफ धुलवाया करो। लेकिन ये कौन सा तरीका तुम्हारा? साफा तुम्हारा है साले, ऊपर हमारे डाल दियो। चलो हम थाने में हैं तो हमारे मुंह लगे चौकीदार हो, ऊपर डाल दिया चलो कोई बात नहीं, भी कोई बड़ा अधिकारी आ जाएगा थाने में तो उसके ऊपर भी डाल दोगे। लेकिन इसकी अहमियत तुमको क्या पता है? इसकी अहमियत हम जानते हैं कि साफा और पगड़ी हैट क्या होती है। जैसे हम लोगों का हैट है, सितारे बिल्ले हैं, लोग गमछा डालते हैं लेकिन पगड़ी बांधते हैं। इसकी अहमियत हमें पता, हम पढ़े लिखे हैं। तुमको क्या मालूम साले जाहिल गंवार हो, नालायक कहीं के। अरे उन लोग बट्ठे, ये साले साफा है कि अपनी औरत का साले पेटीकोट लिए घूम रहे हो हैं? महा का बढ़िया है, पूरा डंडा अंदर कर देंगे साले बेहुदे कहीं के। साहब यहाँ का बात हमरे पल्ले नहीं पड़ी। क्या? एक कोई पेटीकोट हमारी मेहरबाती रहे, हमारी मेहरबाती रहे, एक कोई पेटीकोट है साहब, इका आंकड़ा लगाओ यू हमरे तेरी आवा तो कैसे आवा। भोसड़ी के हम पढ़ी लिखे इसीलिए हैं कि सबके पेटीकोट का आंकड़ा लगाया कि एक दूसरे का पेटीकोट उसके पास खेदे चला गया। बात यह नहीं साहब, तुम पढ़े लिखे हो, तुम पढ़े लिखे हो, इनका आंकड़ा लगा सकते हो, यू आवा तो कैसे आवा। अच्छा, अगर ये बात है तो सुनो, ये कैसे आया तो कैसे आया, इसका मतलब ये आंकड़ा कह रहा है कि साले तुम्हारी औरत जो है साले नंगे नंगे सोती है। अगर इस उम्र में साले अपनी औरत को नंगे नंगे सुलाओगे, अगर गांव में कहीं आग वगैरह लग जाए, कोई हादसा हो जाए तो सारे गांव वाले एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। सबके सामने औरत तुम्हारी कैसे निकलेगी? नंगे नंगे। साहब का है, जब ज्यादा देर देखा है तो आगे पीछे हाथ लगा ले। अरे ना, आगे पीछे हाथ लगाने से इज्जत बच जाएगी। जब हाथ लगा हो दिखाई नालायक कहीं का। तेरे बच्चे कितने? 12 एक दर्जन पूरा 12। तेरे 12 बच्चे हैं? 12। घर पे कितने दिन पे जाते हो? साल बाद कहूँ, 2 साल बाद। साल 2 साल पे घर पे जाते हो? बच्चे तेरे 12 हैं? 12।
तो कहा साले तुम्हारी औरत क्या कुटिया बन रही है? यह बात नहीं साहब, बात यह है जब हम घर गई थे तो हफ्ता खान रुके थे। हफ्ता खान जब रुके थे वहाँ से जब चली थे तब नहाई धोए थे और नहाए धोए के यहाँ पन्ने कर निकाल के छपरा पर डाल दी थे। जब वहाँ से चली थे तो अपनी मेहरबा से कह दी थे जब तुम का लड़का बच्चन की जरूरत हो तो हम आने कर छू लियो, बच्चा हो लगी है। तेरी औरत जो है तेरी अंडरवियर छू लेती है, साले बच्चे होने लगते हैं। अब तो भाई इसका भी आंकड़ा लगाना पड़ेगा। और तिवारी जी आगे बढ़ो। ये साला बता रहा है कि साल 2 साल पे घर पे जाता, बच्चे हैं 12 और ये इसकी औरत जो इसकी अंडरवियर छू लेती है और बच्चे होने लगते हैं। ऐसा नहीं साहब, इसकी औरत जो है बदमाश है। ये सोच रहा है कि नेकर की मेहरबानी है, नेकर की मेहरबानी नहीं है, सब पड़ोसियों की मेहरबानी है। सही कहा तुमने, बिल्कुल सही। नहीं साहब तुम लोग कहवन तो पहुंच गए हो, तुम लोग कहवन तो पहुंच गए साहब। अगर तुमका विश्वास ना हो साहब तो तुम अपनी साहिबा ने कहीं थाने में बुला लो। ये दोनों जने मुर्साई ने कहीं थाने में बुला ले, हमार नेकर छुआई दे। अगर बल्ल बल्ल न करो लगे तो बेकार है। भोसड़ी अला मादर चौथ कहीं का अपनी नेकर हमने लोगों मेहरून न छुआ, सबके इनके छुआई दो। बताए रहा बल बल। बहुत हरामी साल, बहुत कोई बात आदमी है। तुम लोगों ने सर पे चढ़ा रखा है इसको। फाइल लाओ। क्यों शुक्ला जी, ये नया डाकू कौन है कौशल सिंह? सर ये नया डाकू एक कौशल सिंह जो है एक नया डाकू पैदा हुआ है, बहुत सारा खूंखार बन गया है। नया हो चाहे पुराना हो, इन सालों को इस बात की खबर नहीं है कि कानून के कितने लंबे हाथ होते हैं, पुलिस के डंडे में कितनी ताकत होती है। पुलिस वो चीज है कि गड़े हुए मुर्दे खुदवा लेते, साले मुर्दे कव्वाली गाना शुरू कर देते हैं। तो जिंदा है, जिस रोज कानून के लपेटे में आएंगे उस रोज पता चलेगा कि कानून और पुलिस क्या चीज है। लेकिन इसके बारे में मैं कुछ कहूंगा कि आईजी का फोन, डीआईजी का फोन आ रहे हैं, बराबर फोन आ रहे हैं। इसके बारे में सोचो गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा है। सुनो मेरी बात। और पुलिस प्रशासन की यहाँ पर हो गई नींद हराम। हो गई नींद हराम।